हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को डॉक्टर कृष्णा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को करवा रहा हूं। और आप सभी जानते हैं, जो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा भी बेहतरीन तरीके से बताता हूं। और बीटीसी का मैथ जो बिहार बोर्ड टेक्स्ट बुक है, वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। तो हम लोग आज डॉक्टर कृष्णा में चैप्टर 4.4 को सॉल्व कर रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक इससे पहले यही समझ लिया था, आपको मैंने बता दिया था। और सारे क्वेश्चनों को इतने बारीकी तरीके से मेरे प्यारे मित्रों आप मैंने समझाया था, जो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद भी मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है अपने एग्जाम के अंदर, वो भी तरीके सीख जाएंगे। और मजा भी बहुत ही आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो फिर वहाँ पे आपको कैसे वहाँ पे सॉल्व करना है, वहाँ पे बनाना है, थोड़ा सा ही ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों, कहा गया है, जो दो संख्याओं का योग 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, दो संख्याओं का योग कितना है? 18 है। पहले सवाल को पढ़ लीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा। चलिए, कहा गया दो संख्याओं का योग कितना है? 18 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए कैसे बनाते हैं, मान लेंगे। पहले हम थोड़ा सा इनको मोटा करते हैं। यहाँ से देखिए, हम मानते हैं, माना कि पहली संख्या, दो संख्या का बात किया गया, तो हम लोग पहली संख्या को मेरे प्यारे मित्रों मान लेते हैं, पहली संख्या x है, तथा दूसरी संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो योग 18 है, तो मेरी पास तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तथा दूसरी संख्या 18 माइनस एक्स है। पहली संख्या क्या है? एक्स, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स। अब इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, प्रश्न से व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो 1/x प्लस 1/18 माइनस का एक्स, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना दिया गया है दोस्तों? तो 1/4 दिया गया। तो अब इसको हम उल्टा करके जोड़ देंगे, तो ये 1/4 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंपली हल कर लेंगे, तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा एक्स इंटू 18 माइनस एक्स। और यहाँ से जब इसको हल कीजिएगा, तो एक्स एक्स कटेगा, यहाँ पर बचेगा 18 माइनस एक्स, और यहाँ से प्लस, यहाँ से दोस्तों 18 माइनस एक्स, 18 में कैंसिल, एक्स बचेगा, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे, तो ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 18। अब इस एक से इसको गुना होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 18x माइनस एक्स को एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर, और एक से गुना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा। फिर इसको 4 से गुना कीजिएगा, तो 18 को 18 चौका 72। अब यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 18x, और इस 72 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस का 72 के बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस हम कॉमन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 18x, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 72 इक्वल टू 0। अब इस माइनस के इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 72 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब इस 72 का इस तरह से हमें फैक्टर करना है, जो जोड़ने या घटाने पे हमें 18 आना चाहिए, और गुना करने पे मेरे प्यारे दोस्तों 72 आ जाए। तो बरछा का 72 भी होता है, 12 और 6 आ गया है, आप भी देखेंगे। तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 6x प्लस का 72 बराबर में 0। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ से देखिए, माइनस का 12x माइनस का 6x, जब आप जोड़िएगा, दोनों माइनस में है, तो जुट के माइनस का 18x हो जाएगा। और जब गुना कीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस, अब अच्छा का 72 आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों बात करेंगे, हम लोग x कॉमन करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा? x माइनस का 12। फिर यहाँ से -6 है, -6 कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 12, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई आपत्ति नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ से बात करेंगे, x माइनस 12 इधर भी है, और यहाँ क्या बच जाएगा? x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो x माइनस का 12 बराबर में भी 0 करेंगे, और x माइनस का 6 बराबर में भी क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? एक 12 निकल के आ जाएगा, एक क्या निकल के आ जाएगा?
मेरे प्यारे दोस्तों 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग केस फर्स्ट का बात करेंगे, केस फर्स्ट का मतलब हुआ पहले इसका मान लेंगे फिर इसका लेके हम देखेंगे, तो केस फर्स्ट इसलिए लिखते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से पहली संख्या क्या हो जाएगा केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, पहली संख्या एक्स माने थे, एक्स का मान यहाँ पे जो निकला है 12, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 18 में से 12 घटेगा तो 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब केस सेकंड के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, केस सेकंड के अकॉर्डिंग अगर पहली संख्या का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या यहाँ से 6 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मित्रों क्या हो जाएगा, तो 18 में से जब 6 का माइनस करेंगे तो 12 निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चन में एक को समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये VBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे जरूर ही देख लीजिए, अच्छे तरीके से सीख लीजिए। फिर अभी मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी बताऊंगा, जो कि 2 भी इसी तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी मेरे पास तो कहा गया था जो दो संख्याओं का योग 18 है, यहाँ पे भी कहा गया दो संख्याओं का योग 8 है। अब और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15, यहाँ पे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो संख्याएं ज्ञात करें, इसमें भी है उसमें भी, तो सेम क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा भी मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो देखिए हमारे ऑफलाइन के बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दीजिए, मैं हम लोग खुद से बना लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग पहली संख्या को मान लेंगे, पहली संख्या को डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, पहली संख्या को क्या मानेंगे एक्स, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मेरे प्यारे मित्रों उसी प्रकार से 8 माइनस का एक्स हो जाएगा। अब इनके व्युत्क्रमों का योग है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे, प्रश्नानुसार, तो मेरे पास तो 1/x प्लस का 1/8 माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8/15। अब इसको सॉल्व करके आंसर लेके आ जाइएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 या इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न मैं आपको बताया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से जब 4 तक देखेंगे ना, तो इस तरह के प्रश्न आपको और देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं, तो इसका नोट कर लेंगे। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 5 के 1 2 कर लिए, अब 6 नंबर को करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं बाबू, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें कहा गया है तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, संख्याओं को ज्ञात करें। इससे पहले आप लोगों को ये प्रश्न बताए जा चुके हैं, इस तरह के प्रश्न, यानी कि उसमें 2 क्रमागत धन पूर्णांक कहा गया था, अब इसमें 3 क्रमागत धन पूर्णांक कहा गया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली मान लेंगे, माना कि 3 क्रमागत या लगातार, दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों एक ही होता है, क्रमागत बोले या लगातार रहे दोनों एक ही होगा, 3 क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, 3 क्रमागत धन पूर्णांक, एक हो जाएगा x, दूसरा होगा x प्लस 1, एवं तीसरा जो होगा वो x प्लस का 2 हो जाएगा। अगर कोई भी हम लोग धन पूर्णांक लेते हैं मेरे पास, तो क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव लेते हैं, है यहाँ से है देखिए इतना है, अगर लेते हैं तो वो अगर कोई भी होगा, मान लीजिए 5 ले तो ये दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 7, तो इसी प्रकार से ना होता है। तो जहाँ के अगर मान लीजिए 5 को एक्स माने हैं, तो दूसरा क्या हो गया x+1, यानी इसमें एक जुटा है ना, आप सभी देख सकते हैं प्लस 1 हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको x+1 माने हैं। और अगर इसका बात करेंगे 7, तो हम लोग 5 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसमें कितना जुटा है, 2 जुटा है ना, इसलिए x में हम लोग +2 करके यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, x+2 मानते हैं इस तरह से, ठीक है। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हो रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये मान लिया, अब इसको कहा गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार, प्रश्न से देखिए कहा गया तीनों धन पूर्णांक के वर्गों का योग, यानी कि x² प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर कितना है, 50 है। अब इन तीनों का स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर एक प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से भी तो ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 दूना 4x हो जाएगा। समझ रहे हैं, 2 ए का मान x और बी का मान 2, 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 50 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये 3x स्क्वायर हो गया। अब बात करेंगे 2x अब 4x, तो यहाँ से ये 6x हो गया, यहाँ से 1 और यहाँ पे 4, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से इधर माइनस को 5 कर लेंगे, 50 को इधर करेंगे तो माइनस का 50 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस का 6x और ये घटेगा तो माइनस का 45 बराबर 0। तो दोस्तों मित्रों मेरे 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 3 दूना 6x 2x माइनस 15 या 45, 15 0 हो जाएगा। अब इस 3 को इधर लेके आएंगे, 0 के साथ भाग होगा और 0 के साथ भाग दीजिए किसी भी नंबर को या गुना कीजिए तो 0 का 0 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास, तो ये 0 का 0 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग, क्योंकि इतना बचवा रहा। अब यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो x प्लस 5 दोनों में है, तो यहाँ से x माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान मेरे प्यारे दोस्तों प्लस में 5 x, यहाँ से अब क्या करेंगे हम दोनों के बराबर 0 करेंगे, x प्लस 5 के बराबर भी 0 करेंगे और x माइनस 3 के बराबर भी 0 करेंगे, करेंगे ना 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पे जो हमको निकालना है वो 3 क्रमागत धन पूर्णांक, धन मतलब धनात्मक, और यहाँ से माइनस में आया तो इसलिए यह अमान्य हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे मित्रों, अतः 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, क्या सब निकल के आ गया दोस्तों, x का मान 3 निकल के आया, तो 3 फिर 3 प्लस 1 4 एवं 5 हो जाएगा, 3 4 5 निकल के आ जाएगा। अब इनका वर्गों का योग कीजिएगा तो 50 निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझाया वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। इसे नोट कर लीजिए, अभी आगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत सारे लिए हैं और वो भी आपको समझाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए। तो चलिए हम लोग मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, ये देखिए 3 क्रमागत धन पूर्णांक, जो पीछे में था, जब कभी भी आपको इसी तरह से देखने को मिले 3 क्रमागत धन पूर्णांक 2 क्रमागत धन पूर्णांक, तो वहां पे जो आपको मानना है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। 3 क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, पूर्णांक जब भी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस कंडीशन में जब भी आपको मानना है वहाँ पे x मानिएगा, एक x प्लस 1 मानिएगा, दूसरा x प्लस 2 मानिएगा, 4 रहे तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 मानिएगा, 5 रहे तो x प्लस 1 x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 इस तरह से मानिएगा। या यहाँ पे अगर मेरे पास तो इस तरह से कहा जाए, जो 3 यहाँ पे क्रमागत धन पूर्णांक, यहाँ पे 3 लगातार प्राकृत संख्या भी कहा जाए तो भी आपको इसी तरह से मानना है, या 3 लगातार सम संख्या कहा जाए, लगातार सम संख्या कहा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, या विषम संख्या कहा जाए, तो वहां पे जो मानिएगा वो x मानिएगा, फिर x प्लस 2 मानिएगा और x प्लस 4 मानिएगा। जब लगातार सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे तो वहां पे इस तरह से मानना है, 3 कहेगा तो 2 कहेगा तो x x प्लस 2 मानिएगा। तो समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। जाना चाहते होंगे, जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, या बैठना चाहते हैं बैठे, गर्म लगता होगा इस रूम में क्योंकि इसमें तो लाइट है ही नहीं। अब लाइट तो है रहता है लेकिन बस फैन नहीं चलता है, तो कोई बात नहीं, अगर जाने का इच्छा हो तो जा भी सकते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आ जाइए घूम के।
अब देखिए, तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष दो के गुणनफल का योग 154 है, संख्या ज्ञात करें। अभी आपको समझ नहीं आया होगा। सबसे पहले मैं तीन पूर्णांक धन पूर्णांक मानूंगा दोस्तों, ठीक है, फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, माना कि तीन क्रमागत धन पूर्णांक, तीन क्रमागत धन पूर्णांक क्या सब हो जाएगा, एक्स एवं, यहां से लिखते हैं, ठीक है, एक्स एक्स प्लस 1 एवं एक्स प्लस 2 है। ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया, जो माना कि तीन क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, तो एक्स, एक्स प्लस 1 एवं एक्स प्लस 2 है। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग, अगर प्रश्नानुसार बात करेंगे, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न से उसके तरफ चलते हैं। कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहले का वर्ग, पहले क्या था एक्स, तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, और शेष दो के गुणनफल का योग, शेष दोनों भाई, ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2, इन दोनों का गुणनफल, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 के गुणनफलों का योग, अब इन दोनों का योग 154 है, तो बराबर 154 कर देंगे। अब यहाँ से हल करके हमको x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, बस आपको उनके कंसेप्टों को पकड़ना होगा और समझना होगा, तभी आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं पकड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सर आप तो बताते हैं तब तो समझ जाते हैं, लेकिन जब अपने से बनाते हैं तो बनता ही नहीं है। तो उसका एक ही कारण है, प्रैक्टिस। जब मैं बताता हूँ वहां पे समझते हैं ना, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या करेंगे, तब आपको बन जाता होगा। जब मैं बताता हूँ तो एक बार दो बार आप लोग देखकर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बिना देखे हुए कम से कम आपको 21 बार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्षेत्र में अव्वल आना है, तो प्रैक्टिस ही ऐसा हथियार है या अस्त्र कह सकते हैं, जो आपको अव्वल ला सकता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, मेन उसका दिक्कत जो है वही है। एक्स, अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो एक्स के साथ गुना करने पर एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 2 से गुना करने पर 2x, प्लस एक्स को 1 से गुना करने पर एक्स, प्लस 1 को 2 गुना करने पर 2 बराबर में 154, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x, प्लस का 2 बराबर में 154। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 माइनस का 154 बराबर 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 3x और ये घट के माइनस का 152 निकल के आ गया इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ तक क्या सही है, कोई दिक्कत। अब इसका गुणनखंड गुना कीजिएगा तो ये क्या आता है, 2 दूना 4 और 15 दूना 30, 304 आता है। इसको सी वाला टर्म को ऐसे वाले से गुना होगा, तो 152 को 2 से गुना करने पे कितना आता है, 2 दूना 4 और 15 से 304। अब 304 का इस तरह से हमें फैक्टर करना है, जो जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 आना चाहिए। तो 16 और 19 को गुना कीजिए, तो 16 ना 19 का 114, हासिल 11 और 19 11 30 आता है। 16 19 को गुना कीजिए, मुझे लग रहा है 16 19 ही होगा। कर रहे हैं आप 16 और 19 का देखिए, देख करके आता है, ये लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस का 19x माइनस का 16x और माइनस का 152 बराबर 0। अब यहाँ से पेन चलेगा, अच्छे से चलाइए। x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस का 19 और ये माइनस का 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी आएगा 16, तो आएगा नहीं कॉमन, 8 आएगा। तो 8 दूना 16 यानी 2x और प्लस का 19 से 52 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से x माइनस 8 और 2x प्लस का 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x माइनस 8 बराबर में 0 हो जाएगा और 2x प्लस का 19 के बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर माइनस में 8 आ जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा और 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 19 और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 19/2, जो कि अमान्य हो जाएगा। कैसे अमान्य हो जाएगा दोस्तों मित्रों, तो यहाँ पे कहा गया है जो धन पूर्णांक संख्या, यहाँ पे देखेंगे ना धन पूर्णांक का बात किया गया है, तो और यहाँ पे जो आया ये ऋणात्मक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः संख्याएं
डायरेक्टली हम लिखते हैं संख्या, ये 3 लगातार क्रमागत ऐसे लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। अतः संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक माने थे x, तो x मान 8, 8 प्लस 1 9 एवं 8 प्लस 2 10। अब इनका दोनों को इनका वर्ग कीजिए 64 और इन दोनों को गुना कीजिए तो 64 90 कितना आता है दोस्तों, 64 90 154 निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ जो अभी आप लोग को सिखा रहे हैं समझा रहे हो मजेदार तरीके से सीख रहे होंगे समझ रहे होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे अभी आपको बताएंगे सिखाएंगे समझाएंगे दोस्तों। चलिए मित्रों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है यदि संख्या में 45 दिया जाए। क्या लिखा है भाई, इसमें लिखा होगा जोड़ दिया जाए, ठीक है। इसको चल इधर थोड़ा सा भाई, हाँ 45 जोड़ दिया है ना, हाँ जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करें। देखिए कितने आसान तरीके से ये प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न में इतने मजेदार कंसेप्ट छुपे होते हैं जो आप लोग को समझ नहीं आता है। ठीक है, देखिए आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करते हैं। जब कभी भी इस तरह से दो अंकों की एक संख्या है मेरे प्यारे, तो इसमें क्या करना होता है, मानना होता है। माना कि इकाई संख्या y तथा दहाई संख्या x है। हम क्या मान लिए दोस्तों, माना कि इकाई संख्या y तथा दहाई संख्या x है। इसको बनाने का दूसरा भी तरीका है, जैसे इकाई संख्या अगर मान लीजिए इकाई संख्या हम लोग क्या मानेंगे, एक वाली संख्या अगर मान लीजिए इकाई संख्या को x माने तो दहाई संख्या को हम 14/x भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों संख्या का गुणनफल 14 आना चाहिए, तो x गुना 14/x करेंगे तो यहाँ से x कट जाए, x से x कट जाएगा तो 14 निकल के आ जाएगा, तो x और 14/x भी मान सकते थे। लेकिन उस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, तो जैसा मैं आपको बताता हूँ सिखाता हूँ तो इस तरह से बनाएगा। अब संख्या के बराबर हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से संख्या हो जाएगा आप लोगों का 10x प्लस का y। अब यहाँ से ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता, आप उठ के बैठिए, फिर अभी उस दिन भी बताए थे ना आप लोग, आपको जो ये कहीं से कोई भी आ सकता है ना, ठीक है उठ जाइए बाबू। यहाँ से देखिए संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का 10x प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ से कैसे हो जाता है वो बताते हैं। देखिए मान लीजिए इकाई संख्या 3 हो और दहाई संख्या 2 हो, तो संख्या आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर दहाई संख्या दो है तो 10 गुना 10 को 2 से गुना करके 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 10 गुना 20 3 23 हो जाता है। यहाँ से ये 23, तभी तो दहाई संख्या 2 हो गया, इकाई ये रहा 3 दहाई 2 हो गया 23 हो गया, तो ये 10 से गुना हो जाता है दहाई में। तो यहाँ पे भी वही किया गया 10 गुना x यानी कि दहाई संख्या प्लस इकाई को जोड़ा गया है। ठीक है, समझ रहे हैं बाबू। प्रश्न अकॉर्डिंग बात करते हैं प्रश्न से। अब कहा गया है दो अंकों की, हाँ चले जाएगा रुकिए ना, हाँ अपने अंग में जाइएगा, नहीं 5 मिनट इसके बाद आपका ही नंबर जाइए। दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। अब देखिए दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि x गुना y कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से ये 14 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं 14 बटे का x हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग चाहे तो फर्स्ट समीकरण मान सकते हैं। तथा तथा अब प्रश्न के अंदर भी क्या कहा गया है, जो मेरे पास यदि संख्या में संख्या क्या हम लोगों का 10x प्लस का y है ना, अगर इसमें हम लोग 45 जोड़ दें मेरे प्यारे दोस्तों, 45 जोड़ दिया, यहाँ पे देखिए 45 हमने क्या क्या जोड़ दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या का अंक पलटने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, अभी संख्या था हम लोगों का 10x प्लस y, अब जो हो गया अंक पलटने पर वो संख्या और 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि दहाई संख्या इकाई बन जाएगा, इकाई संख्या दहाई बन जाएगा, तो यह सिंपली इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों और आसानी से आंसर निकाल के लेके आ जाएंगे। यहाँ से इस दोनों टर्म को इधर लेके आएंगे, चलिए एक टर्म और इधर लिखते हैं, 10x प्लस का y प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का 10y माइनस का x बराबर में
जीरो। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x और ये माइनस का x क्या हो जाएगा, 9x, y और माइनस का 9y, ये क्या हो जाएगा, इसको इस 45 को हम लोग इस साइड लेके जाते हैं, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, इसे कैलकुलेशन को मैं आसान करने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। 10x, 10x और प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का 10y और माइनस का x बराबर में माइनस का 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10x में से x जाएगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 9x। 9x आ गया, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा बराबर माइनस का 45 निकल के आ जाएगा। एक बार देखिए आप लोग यहाँ तक समझिए, फिर आगे आप लोग को बताया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस का y बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 45, और ये 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, तो यहाँ से x माइनस का y बराबर में माइनस का 5 निकल के आ गया। अब दोस्तों यहाँ से y का मान 14/x हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ से रख सकते हैं, तो रख देते हैं, तो x माइनस y का मान 14/x बराबर में माइनस का 5, और यहाँ से लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। एलसीएम x होगा, गुना करने पे एक्स स्क्वायर माइनस का 14 बराबर में माइनस का 5, एक्स उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14 बराबर में माइनस का 5x, तो ये एक्स स्क्वायर और इधर आएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब 7 दूना 14, 7 में से 2 घटेगा तो 5x हो जाएगा, इस तरह से यह हो जाएगा। x कॉमन कीजिएगा तो x प्लस का 7 माइनस का 2 कॉमन यहाँ लेना है तो x प्लस का 7 निकल के आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग का जो निकल के आएगा वो x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो x प्लस 7 यानी कि 7 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ से x माइनस का 2 बराबर भी 0 हो जाएगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 7, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक एक बार समझिए। अब हम लोगों को संख्या निकालने के लिए कहा गया है और संख्या निकाल लेंगे आसान तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये माइनस वाला अमान्य हो, तो यहाँ से संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x, सॉरी यहाँ से हम लोगों को समीकरण एक्स वाई का भी मान निकालना होगा, तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट से लिखिए, फर्स्ट से y बराबर क्या हो जाएगा, 14/x यानी कि 2, तो 2 7 14, तो y का मान क्या निकल के आ गया, 7। तो यहाँ से संख्या बराबर अब 10x प्लस का y, तो 10 गुना 2 और प्लस का y यानी कि 7, तो 10 गुना 20 27 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे इस पार्ट के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद मित्रों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।